स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे योगात्मक अभिक्रिया ऑफ फ्यूरेन की योगात्मक अभिक्रिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फ्यूरेन की जो क्रियाशीलता को देखा जाए तो क्रियाशीलता का मान इसमें थायोपीन और फिरोल की तुलना में कम होता है, तो इसलिए क्रियाशीलता कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम संपन्न होती हैं या बहुत कम क्रियाशील होती हैं। बट विशेष परिस्थितियों में यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाए तो फ्यूरेन के पोजीशन नंबर 2, 3, 4, 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती हैं। बट विशेष तौर पर पोजीशन नंबर 2 और 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अधिक संपन्न होती हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला कार्बोकेटाइन या कार्ब एनाइन अधिक स्थायी होता है। पोजीशन नंबर 2 पे बनने वाला कार्ब एनाइन अधिक स्थायी होता है, इसलिए फिरोल की पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अधिक मात्रा में संपन्न होती हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल बता रहे हैं आपको, सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर लिखे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे 2 नाइट्रोफ्यूरेन का निर्माण या नाइट्रीकरण लेते हैं। नाइट्रीकरण क्या लिखेंगे? नाइट्रीकरण। तो देखें स्टूडेंट्स, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया एसिटिल नाइट्रेट के साथ करवाई जाती है तो फ्यूरेन का नाइट्रीकरण हो जाता है और 2 नाइट्रोफ्यूरेन बनता है। देखना भाई, ये फ्यूरेन है और फ्यूरेन की रिएक्शन किससे करवाएं? एसिटिल नाइट्रेट ONO2, समझ गए? और इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएं तो यहां से बॉन्ड देखो कैसे टूटेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो NO2 प्लस एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होगा भाई कंपाउंड का? 2 नाइट्रोफ्यूरेन। 2 नाइट्रोफ्यूरेन क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रोफ्यूरेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नाइट्रीकरण रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, नाइट्रिक एसिटिल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाई तो 2 नाइट्रोफ्यूरेन बनता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगली रिएक्शन सल्फोनीकरण। 2 नंबर रिएक्शन लिखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण लिखें इसमें, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया SO3 के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में करवाई जाती है तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। यहां लिख देता हूं मैं, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया SO3 के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में करवाई जाती है तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है।
क्या बनता है, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। देखना भी यहां लिख रहा हूं रिएक्शन में, ये फ्यूरेन है और फ्यूरेन की रिएक्शन किससे करवाएं, SO3 से, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन बेस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन बेस, ये लिख दिया अभी, पिरिडीन बेस। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट O और यहां लिखेंगे SO3H, पिरिडीन फ्यूरेन का सल्फोनीकरण हो गया, इसे बोलेंगे फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्या बोलेंगे, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आगे देखें, अगली रिएक्शन हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण में स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन लिखेंगे 1 नंबर में ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण, तो ब्रोमीनीकरण स्टूडेंट्स, इसकी ब्रोमीनीकरण के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, इसलिए डायरेक्ट अपन ब्रोमीनीकरण नहीं करवा सकते, इसलिए फ्लोरोइक एसिड बनाना पड़ेगा, या फ्लोरोइक एसिड की रिएक्शन Br2 से करवाई जाए तो 5 ब्रोमो फ्लोरोइक एसिड बनता है, और फ्लोरोइक एसिड 5 ब्रोमो फ्लोरोइक एसिड का फिर क्या करें, V कार्बोक्सिलीकरण, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो फ्यूरेन बन जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख देता हूं फ्यूरेन का सीधा ब्रोमीनीकरण नहीं करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि ब्रोमीनीकरण के प्रति फ्यूरेन की क्रियाशीलता, फ्यूरेन की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि फ्यूरेन के 2 एवं 5 कार्बन पे जुड़ा हो तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है एवं ब्रोमीनीकरण रिएक्शन हो जाती है। देखें ये फ्यूरेन है और फ्यूरेन की 2 नंबर और 5 नंबर की पोजीशन है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित मुझे सिडोल, इसको बोलते हैं फ्यूरोइक अम्ल, क्या बोलेंगे, फ्यूरोइक अम्ल। अब फ्यूरोइक अम्ल की रिएक्शन किससे करवाएं, Br2 से, और Br2 से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ C और यहाँ क्या आ जाएगा Br, इसको बोलेंगे 5 ब्रोमो फ्यूरोइक एसिड, क्या बोलेंगे 5 ब्रोमो फ्यूरोइक एसिड। अब 5 ब्रोमो फ्यूरोइक एसिड का अपन V कार्बोक्सिलीकरण करें -CO2,
तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ये Br और यहाँ H, तब बोलेंगे इसको 2 ब्रोमो फ्यूरेन। क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो फ्यूरेन। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी ब्रोमीनीकरण की रिएक्शन। सिंपल केस में ब्रोमीनीकरण की रिएक्शन स्टूडेंट्स नहीं होती है। अगली रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, आयोडीनीकरण, आयोडीनीकरण या क्लोरीनीकरण। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्लोरीनीकरण। यहां लिखेंगे क्लोरीनीकरण। देखो क्लोरीनीकरण की रिएक्शन माइनस टेम्परेचर पे संपन्न होती है। आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न करवाई जाती है तो 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन बनता है। 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन। देखना भाई, ये अपने पास फ्यूरेन है, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाएं और टेम्परेचर कितना रखें, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, Cl, इसको बोलेंगे 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन। क्या लिखेंगे, 2,5 डाइक्लोरो फ्यूरेन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी क्लोरीनीकरण रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन मैंने आपको फ्यूरेन में करवाई थी और फ्यूरेन में करवाने जा रहा हूं। देखें, जब फ्यूरेन की अभिक्रिया HCN तथा HCN के साथ HCl की उपस्थिति में करवाई जाए तो फ्यूरेन का फॉर्म्युलीकरण हो जाता है। फ्यूरेन का क्या हो जाता है, फॉर्म्युलीकरण। और अपन इसको लिखेंगे फॉर्फ्यूरेल्डिहाइड, फॉर्फ्यूरेल्डिहाइड या 2,4-मिल पिरोल या 2,4-मिल फ्यूरेन। और 2,4-मिल फ्यूरेन बनता है, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो हाइड्रोफ्यूरेमाइड बनता है, हाइड्रोफ्यूरेमाइड। देखें भी, ये अपने पास फ्यूरेन है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ HCl की उपस्थिति में करवाएं तो फ्यूरेन का फॉर्म्युलीकरण हो जाता है, CHO बन जाता है। इसको बोलेंगे 2,4-मिल फ्यूरेन। क्या बोलेंगे, 2,4-मिल फ्यूरेन। इसकी मैकेनिज्म स्टूडेंट मैंने पिछले टर्न पे आपको करवा रखी है, जो पिरोल वाली रिएक्शन उसमें करवा रखी है। अब 2,4-मिल फ्यूरेन बनता है, इसकी रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ करवाई जाए, इसके 3 मोल की रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ करवाई जाए तो हाइड्रोफ्यूरेमाइड बनता है। देखें मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं मैं, नोट, यानी कि यदि 3 मोल 2,4-मिल फ्यूरेन की रिएक्शन अमोनिया यानी कि 2 मोल NH3 के साथ करवाई जाए तो हाइड्रो फ्यूरेमाइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोफ्यूरेमाइड बनता है। देखना भी, यहां मैं लिख देता हूं 2,4
फॉर्मिलपिरोल H डबल बॉन्ड, यहां मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड H, यहां लिख देता हूं मैं HHN, और यहां लिख देता हूं मैं HHN, और फिर यहां लिख देता हूं मैं नेक्स्ट कंपाउंड डबल बॉन्ड CH, तीसरा मोल फ्यूरेन। देखिए अब इन तीनों की रिएक्शन देखो कैसे होगी स्टूडेंट्स। यहां से क्या निकलेगा H2O, यहां से क्या निकलेगा H2O, यहां से क्या निकलेगा H2O। समझ गए कितने मोल H2 निकलेंगे? 3 मोल, -3 मोल H2O लिख दिया भाई। अब 3 मोल H2O निकलने के पश्चात इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स। मैं यहां बना रहा हूं इसका प्रोडक्ट, इस रिएक्शन को मैं ऐसे कर देता हूं भाई, और ये आपके पास O CH डबल बॉन्ड N, और ये आपके पास डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N। कोई दिक्कत? 2 N हो गए। अब 2 N के साथ देखो यहां मैं क्या लिख सकता हूं CH, और इसका नेक्स्ट फ्यूरेन, इसको बोलते हैं हाइड्रोफ्यूरेमाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफ्यूरेमाइड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी हाइड्रोफ्यूरेमाइड या फिरोल का फॉर्म्युलीकरण, गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।